तो कल हमने क्या पढ़ा था कि 2 अंकों का गुणा हम कैसे करते हैं, ठीक है। 3 अंकों का गुणा हम कैसे करते हैं, वो 4 अंकों का गुणा हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो आज कुछ नए टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चंस लिखता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा 103 गुणे 105, 103 गुणे 105, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि 103 किसके पास है, 100 के पास है, किसके करीब है, 100 के करीब है। 105 भी किसके करीब है, 100 के करीब है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये जो 103 है 100 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। 105 100 से कितना अधिक है बताओ, 5 अधिक है। कितना अधिक है, 5 अधिक है। लिख दिया। चलो, तो कुछ नहीं करना है आपको, जो ये अधिक अधिक संख्याएं हैं आप इनका गुणा कर दो। क्या कर दो, गुणा कर दो। यहाँ 3 अधिक है, यहाँ 5 अधिक है, तो इन दोनों का क्या करो बताओ, गुणा करो। तो 3 पचे 15, 3 पचे तो ये 15 यहाँ लिख दो, पूरा का पूरा 15 लिख दो। कोई डाउट? चलो, अब ये बताओ यहाँ क्या है, 103। तो इस 103 में 5 को जोड़ दो। 103 है, 103 में 5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 108। तो आपका आंसर आ गया 1081.5 या 10,815। बस इतना सा था। क्लियर हुआ? या मैंने क्या बोला, 103 में 5 जोड़ो या 105 में 3 जोड़ो। तो 105 में भी 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 108 ही आएगा। तो 2 में से कोई एक काम करना है, ठीक है। चलो दूसरा नंबर एक और करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 106 गुणे 109, 106 गुणे 109। मुझे बताओ 106 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे +6, 6 अधिक है। कोई डाउट? चलो, अब क्या करना है, ये जो अधिक वाली संख्याएं हैं इनका आपस में गुणा कर दो, ठीक है। गुणा करें तो 6 नारे 54, 6 नारे 54, तो 54 को पूरा का पूरा लिख देना है। 54 लिख दे पूरा का पूरा, ये 54 पूरा का पूरा लिख दिया। कोई डाउट? चलो, अब क्या है यहाँ पर बताओ, 106। तो 106 में चाहे आप 9 जोड़ दो, तो बताओ 106 में 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 115। या 109 में क्या जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे तो भी आएगा 115। मतलब 2 में से कोई भी एक चीज़ कर दो। तो चलो मैंने क्या किया, 106 में 9 जोड़ दिया, तो 106 + 9 115। तो आंसर आपका क्या आ गया, 115 54। मतलब जब आप 106 का गुणा 109 से करोगे तो कितना आएगा, 115 54। क्लियर? कोई डाउट? चलो, नहीं आया होगा, एक और कर देते हैं। करें? देखो तीसरा। अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 111 गुणे 111 गुणे 108 करें। आप मुझे बताओ 111 100 से कितना अधिक है, 11 अधिक है तो +11। और 108 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है तो +8 है। अब आप जानते हो क्या करना है, 11 और 8 का आपस में गुणा कर दो। कर दे? तो बताओ 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो इस 88 को पूरा पूरा लिख दो। क्लियर हुआ? अब यहाँ क्या है बताओ, यहाँ 111 है, तो
तो इस 111 में क्या करोगे आप? इस 111 में क्या करना है? 8 को जोड़ दो। तो 111 और 8 जोड़ोगे तो 119 आएगा। या 108 में क्या जोड़ो? 11, तो भी क्या आएगा? 119 ही आएगा। तो कोई भी एक काम करो, या तो ऊपर वाले से इसको जोड़ो या नीचे वाले से इसको जोड़ो। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 111 में 8 जोड़ दिया, तो 111 और 8 कितना हो गया बताओ? 119। तो आंसर कितना आ गया? 119 88। कोई डाउट? चलो, तो ये हो गया 119 और 88। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो अब यहां पर देखना, जैसे मैंने लिखा 102 गुणे 103 लिख दिया। करें? बताओ 102 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2, तो प्लस 2। 2 अधिक है तो प्लस 2। और 103 100 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 3 अधिक है। क्लियर? तो इन दोनों का आपस में हम क्या करें बताओ? गुणा कर दें। तो बताओ 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो आप 6 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? 0 6। ठीक है, मिनिमम 2 अंक आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 2 अंक? क्योंकि ये संख्याएं किसके करीब हैं बताओ? 100 के करीब है। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। तो उस हिसाब से जब भी आप गुणा करोगे तो यहाँ पर 2 अंक ही आने चाहिए। अगर 2 अंक नहीं आता तो आप उसमें 0 लिखकर उसको 2 अंक बनाओगे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो ठीक है, तो 2 तिहाई 6, सिर्फ 6 आ रहा था, तो हम इसको क्या बनाएंगे? 0 6। अब 102 में 3 जोड़ दें, ये 102 है, 102 में आप 3 जोड़ दो, तो 102 और 3 कितना हो गया? 105। तो आंसर कितना आ गया? 105 0 6। क्लियर? कोई डाउट? चलो एक और कर दें। अब जैसे यहीं पर मैं इसी को ही क्लीन करके एक नया क्वेश्चन 5वां नंबर यहीं पर कर देता हूँ। 103 गुणे 101 क्या कर दें बताओ? 103 गुणे 101 करें। अब मुझे बताओ 103 100 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। और 101 100 से कितना अधिक है बताओ? 1 अधिक है। क्लियर? कोई डाउट? चलो, तब आप जानते हो कि इस 3 और इस 1 का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 और 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 1 कम 3, तो क्या सिर्फ आप 3 लिखोगे? नहीं, 0 3 लिखना है। क्या लिखना है? 0 3। क्लियर हो गया? क्यों लिखना है? क्योंकि आप जानते हो 103 और 101 किसके पास है? 100 के पास है। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो मिनिमम आपका यहाँ 2 अंक आना ही चाहिए। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? तो 103 गुणे 101, ये 3 अधिक है, ये 1 अधिक है, तो 3 1 कम 3, तो आप 3 ना लिखकर क्या लिखोगे? 0 3 लिखोगे। अब यहाँ पर क्या है बताओ? 103, तो इस 103 में क्या जोड़ोगे आप? 1 जोड़ोगे, तो 103 और 1 क्या हो गया बताओ? 104। या आप क्या करते? 101 में क्या जोड़ते? 3 जोड़ते, तो भी 104 ही आता। क्लियर हो गया? तो आपका 103 गुणे 101 करने पर कितना आया? 10403, मतलब 10,403 आया। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? अब कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन? चलो एक दो और करता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा? 111 लिखा। क्या लिखा? 111। ठीक है, एक क्वेश्चन और बदल देता हूँ। 111, अब 6वां नंबर क्वेश्चन। 111 गुणे 100 में कर देता हूँ यहाँ पर 12। क्या कर दूँ बताओ? 12 कर दूँ। कर दे? चलो 111 गुणे 112
करेक्ट। तो ये बताओ 111 100 से कितना अधिक है? 11 अधिक है। और 112 100 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो ये हो गया 12 अधिक। कोई डाउट? क्लियर? चलो, अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 11 और इस 12 का आपस में गुणा करना है। क्या करना है? इस 11 और 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो आपसे गुणा तो बनता ही है। ठीक है, जब आप 11 और 12 का गुणा करोगे तो 11 गुणे 12 आता है 132। क्या आता है? 132। आप खुद कर लो। 12 एक कम 12 की 2 हासिल 1, 12 एक कम 12 और 1 13, तो कितना आ गया? 132। तो 11 गुणे 12 करने पर कितना आया? 132। और आपको यहाँ पर लिखने कितने अंक होते हैं? 2 अंक लिखने होते हैं। कितने अंक लिखने होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि 100 में कितने जीरो? 2। तो आपको यहाँ पर हमेशा सिर्फ 2 अंक ही लिखना है। तो बताओ 132 का लास्ट का 2 अंक क्या है? तो आप यहाँ पर लिखोगे 32। कोई डाउट? अब बच क्या गया बताओ? क्या बचा? 1 बचा। तो ये 1 आपका हासिल कहलाएगा। ठीक है, कैरी कहलाएगा। चलो, अब आप जानते हो क्या करना है। वही चीज़ यहाँ क्या है? 111। तो 111 में आप 12 जोड़ो तो कितना आएगा? 123। कितना आएगा? 123। और कुछ हासिल भी था, 1 था। तो 123 और 1 क्या हो गया? 124। कोई डाउट? तो आपका कितना आ गया? 12,432। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो एक और कर देता हूँ, नहीं आया तो इसी टाइप का एक और कर दे। चलो, अब यहाँ पर जैसे क्या लिखा, चलो ये 106 ही रहने दिया मैंने। क्या रहने दिया? 106। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ 118 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 118। ठीक है, करें क्वेश्चन को। अब मुझे ये बताओ, ये 106 है। 106 100 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 6 अधिक है। ठीक है, अब ये क्या है अगला नंबर? 118। तो 118 100 से कितना अधिक है? 18 अधिक है। कितना अधिक है? 18। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। कोई डाउट? अब आप जानते हो आपको क्या करना है, मालूम है ना? क्या करना है बताओ? कि ये 6 और ये 18, इन दोनों का आपस में क्या कर दो? गुणा करो। ठीक है, तो अगर आपसे कम 30 तक तो पहाड़ा बनना ही चाहिए। ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। पहले 10 तक याद करो, फिर 15 तक, फिर 20 तक, फिर 25 तक, फिर 30 तक। मिनिमम कम से कम 30 तक पहाड़ा तो याद होना चाहिए। ठीक है, 30 तक ना हो सके तो कम से कम 20 तक तो याद करो। ठीक है, चलो अब करें। इस 18 और 6 का आपस में गुणा करो। 18 पंचे 90, 18 छंग 108। क्या होता है 18 छंग? 108। ठीक है, तो मुझे बताओ ये दोनों संख्याएं किसके करीब थी? 100। और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको 2 अंक मिनिमम लिखना ही है। कितने अंक? 2। न 2 से अधिक न 2 से कम। तो 108 का लास्ट का 2 अंक क्या आया बताओ? 08। तो आप यहाँ लिखोगे 08। ठीक है, अब क्या बच गया बताओ? 1 बच गया। तो ये 1 आपका कैरी होगा, हासिल होगा। ठीक है, चलो तब ये बताओ 106 में अब आप 18 जोड़ दो। तो 106 में 18 जोड़ो या 118 में 6 जोड़ो, आएगा वही। तो चलो 106 में 18 जोड़ा तो कितना आया? 124। कितना आया? 124। और 1 हासिल भी तो था। तो 124 और 1 कितना हुआ? 125। तो आंसर कितना आ गया? 125 08। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, मेरे को लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। ठीक है, तो
100 में कितने जीरो थे? 2, तो मिनिमम 2 अंक आने चाहिए। जब आप 1000 के पास हो तो 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो मिनिमम फिर कितने अंक आने चाहिए? 3। अगर आपकी संख्या 10,000 के पास हो तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4, तो मिनिमम फिर कितने अंक आने चाहिए? 4 आने चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं 2-3 संख्या ऐसी लेता हूँ जो 1000 के पास हो, जो 10,000 के पास हो, जो 1,00,000 के पास हो। ठीक है, करें। और करने का तरीका बिल्कुल ही ऐसा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, करें। चलो देखो 1-2 क्वेश्चन और करता हूं मैं। देखो अब जैसे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा 1008, ठीक है, गुणे 1012। क्लियर हो गया? ये एक क्वेश्चन लिखा मैंने। ठीक है, अब ये बताओ ये संख्या क्या है? 1008 और ये 1012 किसके करीब है? 1000 के करीब। किसके करीब? 1000 के करीब है। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं बताओ? 3 जीरो होते हैं। कितने जीरो? 3 जीरो ना। तो जब आप इनका गुणा करोगे तो यहाँ पर कितने अंक आने चाहिए? 3 अंक आने चाहिए। कितने अंक? 3 अंक। करें? चलो देखो, तो 1008 1000 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो यहाँ 8 लिख दो। और 1012 बताओ 1000 से कितना अधिक है? 12 अधिक है, तो यहाँ 12 लिख दो। क्लियर? अब आप जानते हो क्या करना है, इस 8 और 12 का आपस में गुणा कर दो। तो 12 अट्ठे 96, तो यहाँ लिखो 96। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, यहाँ पर मिनिमम कितने अंक आने चाहिए? 3 अंक, क्योंकि ये संख्याएं किसके करीब है? 1000, और 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो उस 3 जीरो के हिसाब से यहाँ पर 3 अंक ही आने चाहिए। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, तो आप इसको 96 ना लिख कर क्या लिखोगे? 096। क्लियर? कोई डाउट? चलो अब आपका वही करना है, या तो 1008 में 12 जोड़ो या 1012 में 8 जोड़ो, दोनों में से कोई भी एक काम करना है और दोनों में आंसर वही आएगा। कर दें? तो 1008 और प्लस 12, 1008 में 12 को जोड़ दो तो कितना आएगा? 1008 और 12 1020। क्लियर हो गया? तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ? ठीक है, 10,20,096। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलो एक और कर दूं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एक दूसरा क्वेश्चन 10,000, ठीक है, 10,012 10,012 गुणे 10,011 लिख दिया। कह रहे हैं इनका गुणा। चलो बताओ 10,012 10,000 से कितना अधिक है? तो आप बोलोगे 12 अधिक है? और 10,011 कितना अधिक है? 10,000 से 11 अधिक है। क्लियर? अब चूंकि ये दोनों संख्याएं किसके करीब हैं? 10,000 किसके करीब है? 10,000। और 10,000 में जीरो कितने होते हैं बताओ? 4 जीरो होते हैं। तो उस हिसाब से जब आप 12 और 11 का गुणा करोगे तो उसको यहाँ कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में लिखना है। कितने अंकों में लिखना है? 4 अंकों में। करें? चलो
तो आप ये बताओ 12 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 132। कितना आएगा? 132। तो यहाँ लिख दो 132। तो 132 में कितने अंक हैं? 3 अंक। और होना कितने अंक चाहिए था? 4 अंक। तो 4 अंक बनाने के लिए इसके पहले मैंने क्या कर दिया? एक 0 लगा दिया। 4 अंक हो गए? कोई डाउट? अब चलो ये बताओ ये क्या है? 1012, 10,012। तो इस 10,012 में आपको क्या करना पड़ेगा? 11 को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ तो सकते हो ना? मालूम ना कैसे जोड़ते हैं? 10,012 में क्या जोड़ना है? 11। तो आप जानते हो कितना आएगा? 2 और 1 3, 1 1 2, यहाँ 100। तो 10,023 ये पूरा का पूरा लिख दो, 100 और यहाँ 23। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करना है? तो जब कोई संख्या 100 के करीब हो, जब कोई संख्या 1000 के करीब हो, जब कोई संख्या 10,000 के करीब हो। ज़्यादा नहीं चल सकता? क्यों नहीं चल सकता? आप 1040 हो, कुछ भी हो सकता है। आप लिखो ना। हाँ, तरीका वही है। ठीक है, पूरा तरीका वही है। आप कुछ भी लिख दो, 1040 लिख दो, 1050 लिख दो। ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा आंसर, उसी से भी आएगा, वही आएगा, पूरा वही तरीका। 1040, 1050, 40 अधिक है, यहाँ 50 अधिक है, 40 और 50 का गुणा करो, कितना आएगा? 2000 आएगा समथिंग। 4 पंचे 20 और 2 जीरो, ये 2000। तो 2000 का 3 जीरो लिख दो, है ना? और बचा कितना हासिल? 2। फिर उसको जोड़ के वो 2 को जोड़ दो, आएगा वही आएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आया? चलो एक कर ही देता हूँ, अब आप बोल दिए हो तो चलो एक क्वेश्चन और यहाँ पर 1040 लिख दिया, चलो, और 1050 भी लिख दिया। लिख दिया 1040 कितना अधिक है? 40 अधिक है। 1050 कितना अधिक है? 50 अधिक है। करें? चलो तो बताओ 40 गुणे 50 करोगे तो 4 पंचे 20 और 2 जीरो, तो कितना आ गया? 2000 आया। तो 2000 का आप क्या लोगे? सिर्फ 3 जीरो है। 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो 3 अंक। तो इसका 3 अंक उठाकर यहाँ रख दो। रख दें? चलो तो 1 2 और 3 उठाकर मैंने इसका रख दिया यहाँ। बचा क्या बताओ? 2। तो ये 2 अब हासिल में आ जाएगा। तो अब आप जानते हो 1040 में 50 जोड़ दें तो 1040 और 50 1090 और 2 1092, 1092 और 000, यही तो आंसर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो करें? चलो पहला नंबर। अब मैंने यहाँ लिखा 92 गुणे 96। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलो अब ये बताओ ये दोनों संख्याएं किसके करीब हैं? 100 के करीब। किसके करीब? 100 के ना करीब हैं। और 100 में कितने जीरो होते हैं? तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी 2 अंक होना ही चाहिए। चलो अब ये बताओ ये 92 100 से कितना कम है? 8। 92 जो है वो 100 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 8 कम है, मतलब -8। अधिक को प्लस से और कम को माइनस से करें। अब ये बताओ 96 जो है वो 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो माइनस का 4। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? बस वही करना है। अब आप इन दोनों का गुणा कर दो, -8 और -4, मतलब 8 गुणे 4। अब आप जानते हो जब -8 और -4 का गुणा करोगे तो आपने तो पढ़ा ही है, माइनस माइनस प्लस ना होता है। जब सेम साइन हो तो साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। और 8 चौको 32, मतलब प्लस का 32 आएगा। ठीक है, चलो तो ये बताओ
8 गुणे 4 किया तो 8 चौको, तो यहाँ लिख दो 32, और 32 में 2 अंक हैं कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इस 92 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो अधिक था तो उसको अधिक कर दो, ये कम है तो इसको और कम कर दो। 92 में से 4 माइनस करो तो कितना आ गया बताओ, 88 आ गया। क्लियर? या 96 में से 8 माइनस करो, 96 में से 8 माइनस करो तो 96 में से 8 गया तो भी आएगा 88 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और कर दे, देखो दूसरा। अब जैसे यहां लिख दिया 97 गुणे 92 करें। अब मुझे ये बताओ 97 कितना कम है 100 से, आपने बोला 3, और 92 कितना कम है, 8 कम है, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दें। चलो तो 3 अट्ठे 24, पूरा का पूरा 24 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब आप जानते हो 2 चीज़ करो, या तो 97 में से 8 घटा दो तो भी वही आएगा, या 92 में से 3 घटा दो। तो 92 में से 3 गया, कितना आएगा बताओ, 89। तो आपका आंसर कितना आ गया, 89 24। क्लियर? कोई डाउट? चलो एक और कर दें। यहां मैंने लिखा 99 गुणे 98। ठीक है, 99 100 से कितना कम, तो आप बोलोगे 1 कम। 98 भी 100 के करीब है, तो 98 100 से कितना कम, आप बोलोगे 2 कम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है आप खुद बताओ, गुणा। तो 2 1 कम 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं, और 100 में कितने 0 होते हैं, 2, तो उस हिसाब से यहाँ 2 अंक होने चाहिए। तो 2 1 कम 2, तो आप इसको 2 ना लिखकर क्या लिखोगे, 0 2 लिखोगे। क्लियर? अब आप कुछ भी कर दो, 99 में से चाहे 2 घटा दो तो भी 97, या 98 में से 1 घटा दो तो भी 97 ही आएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब एक और करें। अब जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 88 गुणे 90 लिख दिया। क्या लिख दिया, 88 गुणे 90। ठीक है, ये तो देखो एक सिंपल सा गुणा है, आप इसको 0 लगाकर 9 8 72 और 9 8 72 7 79 वो करके आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी इसी तरीके से करूँगा समझाने के लिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 88 100 से कितना कम है, आपने कहा 12 कम है? और 90 100 से कितना कम है आप बताओ, 10 कम है, कोई डाउट तो नहीं। अब आप ये 12 और 10 का आपस में गुणा करेंगे, 12 और 10 का आपस में गुणा किया तो कितना आया, 120। कितना आया, 120 आया। तो 120 का सिर्फ आप क्या लिखोगे, 20 लिखोगे। ये लिख दिया मैंने 20, कोई डाउट तो नहीं। क्लियर? 20 मैंने वहाँ लिख दिया, बचा क्या, एक आपका हासिल में जुड़ेगा, एक आपका हासिल में जुड़ेगा। क्लियर? क्योंकि आप ये बताओ जब -12 और -10 का गुणा किया तो आपका आया कितना, 120। कौन सा 120, प्लस का 120। तो प्लस का 120 का मैंने 20 यहाँ लिख दिया, बचा कितना, +1। ठीक है, मतलब एक आपका यहाँ जुड़ेगा, ध्यान रखना। अब इस 88 में से क्या करूँ, 88 में से 10 गया, आया कितना, 78।
88 में से 10 गया, आया कितना? 78 आया। और उस 78 में आपको ये एक जोड़ना है, ठीक है। पहले आप 88 में से 10 माइनस कर लो, तो 88 में से 10 गया 78, और उस 78 में ये एक हासिल था, 78 में एक जोड़ो तो आ गया कितना? 79 20। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। या आप इसी क्वेश्चन को जल्दी करना चाहते थे तो ऐसे कर देते। ये तो एक समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। 88 गुणे जैसे क्या था? 90 था ना। 90 में कितने जीरो हैं? एक जीरो पहले ये लिख दो। अब सिर्फ 9 से गुणा करो तो 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 79 आया। ठीक है, वो तो अपना लॉन्ग है ही है, मतलब जल्दी करने के लिए। ठीक है, जब जीरो हो तब के लिए। अब इसमें कोई डाउट? कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। अब यही सारे क्वेश्चन 1000 के करीब हो या 10,000 के करीब हो तो करने का तरीका बिल्कुल भी वही है, कोई भी चेंज नहीं है। चलो सिर्फ एक क्वेश्चन में क्या करता हूँ, 1000 के करीब ले लेता हूँ, ले लूँ। चलो अब जैसे यहाँ 5वां क्वेश्चन, इसको मैंने 992 बना दिया। क्या बना दिया? 992, और इसको बना देता हूँ 996। कोई दिक्कत? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? 992 गुणे 996, 896 नहीं चलेगा सर? सब चलेगा। ठीक है, सब कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, चलो अभी बताओ 992 गुणे क्या? 996। करें क्वेश्चन को। अब ये दोनों संख्याएं पहले ये बताओ किसके करीब है? 1000 के करीब। और 1000 में कितने जीरो होते हैं बताओ? 3 जीरो होते हैं। 3 जीरो मतलब आपको यहाँ पर अब कितने अंक लेना है बताओ? 3 अंक लेना है जब आप गुणा करोगे। कर दें गुणा? तो 992 1000 से 8 कम, 996 1000 से 4 कम। कर दें? तो 8 चौको 32। क्या मैंने सही लिखा? नहीं। यहाँ कितने अंक होने चाहिए थे? 3। तो 3 अंक बनाने के लिए इसको मैंने 0 कर दिया यहाँ पर। तो 8 चौको 32। तो आप 32 ना लिख कर क्या लिखोगे? 0 32। अब वही तरीका 992 में से 4 क्या करना है आपको? माइनस। तो 992 में 4 माइनस हुआ तो आया कितना? 988, 0 32। यही आपका आंसर है। मतलब जब आप 992 का गुणा 996 से करोगे तो आएगा कितना? 988, 0 32। क्लियर हो गया? कोई डाउट? तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। मतलब जब संख्या 100 से अधिक हो, जब संख्या 100 से नीचे हो, कम हो, तब आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, करें क्वेश्चंस को। अब देखो, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, अभी तक मैं संख्याओं को क्या कर रहा था? 100 के करीब रख रहा था। अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 100 के करीब ही हो। कोई संख्या 200 के पास होगी, कोई संख्या 300 के पास होगी, कोई संख्या 400 के पास होगी। तब कैसे करें? ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिख दूँ? 308 गुणे 309। एक क्वेश्चन ये लिख दिया, एक और लिखता हूँ। चलो 418 गुणे 404। ठीक है, करें? ये बताओ 308 और 309 किसके करीब है? और 300 का बेस क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, और इसमें कितने जीरो हैं? 2। तो जब आप गुणा करोगे तो आपको यहाँ 2 अंक लिखना है। चलो ये बताओ 308 300 से कितना अधिक है? 8 अधिक है, तो प्लस का 8। 309 कितना अधिक है? 9 अधिक है।
कर दें? तो इस 8 और 9 का गुणा करो तो 8 नाम 72 हो गया। 8 नाम 72, पूरा का पूरा 72 लिख दो। कोई डाउट? अब क्या करना है बताओ? इस 308 में 9 को जोड़ो। तो 308 में 9 जोड़ा तो आया कितना बताओ? 317 आया। तो इस 317 को पूरा का पूरा नहीं लिखना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो इस 317 को अब क्या करना है? इस बेस 3 से गुणा करके लिखना है। कर दें? तो 3 से गुणा कर दो। 17 त्याई 51, मतलब गुणा करोगे तो 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 त्रिकाई 9। तो कितना आया बताओ? 951 आ गया। चेक भी कर लो, आपको चेक करना है कैलकुलेटर निकाल के कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो कितना आया? 951 72। ठीक है, चलो एक और कर देता हूं। चलो पहले एक 400 वाला कर दो। कर दो? 418 100 से कितना अधिक बताओ? 18 अधिक, और 404 4 अधिक। गुणा कर दें? 18 चौको बताओ 72। तो ये 72 मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, अब ये बताओ इस 418 में क्या जोड़ना है? तो 418 और 4 422। क्या 422 को मुझे यहाँ लिखना है? नहीं, इस बार 400 का बेस क्या है? 4, क्योंकि ये दोनों संख्या 400 के करीब है। तो इस संख्या को आपको 4 से गुणा करके लिखना है। किससे? 4 से गुणा करके लिख दो। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। कितना आ गया बताओ? 16 88 72। क्लियर हुआ? मतलब जो बेस हो आपको उस बेस से गुणा करके ही लिखना है। क्लियर? चलो आप सोच रहे होगे सर प्लस ही प्लस बता रहे हैं, थोड़ा सा माइनस वाला भी तो ले ले कुछ। अब जैसे मैंने लिखा एक तीसरा क्वेश्चन 192, ठीक है, गुणे 194। मुझे अब ये बताओ 192 और 194 किसके करीब है? 200 के करीब है। करीब है ना? 200 के करीब। और 200 का बेस क्या होता है? 2 होता है। तो पहले तो ये बताओ 192 कितना कम है? 8 कम है। 194 कितना कम है? 6 कम है। क्लियर हुआ? वो 8 कम, ये 6 कम। अब आप जानते हो आपको क्या करना है? 8 छंग 48 आएगा, प्लस का 48 आएगा, -8 और -6 का गुणा करोगे, -8 और -6, माइनस माइनस प्लस 8 छंग तो प्लस 48। तो ये 48 आपको पूरा लिखना है। लिख दिया? कोई डाउट तो नहीं? अब 192 में से 6 को माइनस करो, कितना आएगा? 192 में से 6 गया 186 आएगा। क्या मुझे 186 को पूरा पूरा लिखना है? नहीं। ठीक है, 186 को किससे गुणा करके लिखना है? 2 से, क्योंकि ये दोनों 200 के करीब था और 200 का बेस क्या होता है? 2। तो 2 से गुणा करके लिखो। लिख दें? तो 2 छिक्का 12 हासिल 1, 2 8 16, 2 8 16 और 1 17 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3। तो यहाँ आपको क्या लिखना है बताओ? 372 48। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? तो आंसर कितना आ गया? 372 48। क्लियर? तो अब आप कर लोगे। तो जब भी कोई संख्या 100 के करीब हो, 200 के करीब हो, 300 के करीब हो, 400 के करीब हो, 500 के करीब हो, 1000 के करीब हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब मालूम